हमल ठहर गया जी, लेकिन आपके बच्चे की जो ग्रोथ है हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान रुक गई है या ग्रोथ कम हो रही है, तो ये किसी भी हामला खातून के लिए बहुत ही शॉकिंग होता है, बहुत ही परेशान कुन कंडीशन होती है उनके लिए। तो हमल के दौरान आपके बच्चे की ग्रोथ क्यों रुक जाती है, आप क्या कर सकती हैं उसके लिए, कैसे आपको पता चलेगा कि ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं या कम हो रही है, इसी पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ बात करते हैं जी वेरी अर्ली प्रेगनेंसी की, इब्तदाई हमल की, जहाँ पे कुछ ख़वातीन को बच्चे की ग्रोथ शुरू ही नहीं हो पाती। इस सिलसिले के अंदर आपको कैसे पता चल सकता है कि आपके बेबी की ग्रोथ हो रही है या नहीं। तो जैसे ही आपको हमल ठहरता है, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद आपका एक अर्ली अल्ट्रासाउंड बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइडियली आप 7 से 8 हफ्ते का जब आपका हमल हो जाता है, तब आप अपना एक TVS अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं। अब TVS स्कैन के अंदर आपके प्रेगनेंसी की लोकेशन भी कंफर्म हो जाएगी कि कहाँ पे है, और दूसरा बेबी की ग्रोथ, फिटल पोल, फिटल सैक बन रहा है, बेबी की हार्ट बीट आ गई है या नहीं, ये सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं। अगर नहीं आ रहा, अगर बेबी की हार्ट बीट उस टाइम पे नहीं आ रही, तो आप 1 से 2 हफ्ते वेट करके अल्ट्रासाउंड दोबारा रिपीट करवा सकती हैं। अब जिनकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती है और लेटर ऑन प्रेगनेंसी के अंदर उनके बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही होती, वो किस वजह से होती है। ख़वातीन अक्सर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होती हैं कि बेबी वेट गेन नहीं कर पा रहा, बेबी का वज़न नहीं बढ़ रहा, जो उनके पेट के अंदर उनका बच्चा है। तो यहाँ पे एक चीज़ पहले आपको बता दूं कि जो इब्तदाई 5 से 6 महीने होते हैं, उनके अंदर हम ज़्यादा वेट से कंसर्न्ड नहीं होते, सिर्फ कुछ पैरामीटर्स बेबी के देखे जाते हैं। अगर वो ठीक हैं तो उसका वेट भी प्रॉपर आगे जाके बढ़ेगा और ग्रोथ भी ठीक होगी। पहले पहले जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं अपने विज़िट के दौरान, तो हम 3 चीज़ें देखते हैं मेनली। एक हेड का सर्कमफ्रेंस, दूसरा एब्डोमेन का सर्कमफ्रेंस यानी कि हेड का डायमीटर और पेट का डायमीटर, और तीसरी चीज़ हम देखते हैं थाई बोन की लेंथ। तो ये अगर प्रॉपर आपके डेट्स के मुताबिक ग्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आगे चल के आपकी प्रेगनेंसी भी ठीक चलेगी और बेबी का ग्रोथ और वज़न अकॉर्डिंगली बढ़ेगा। क्योंकि बेबी का जो ज़्यादा मसल मास होता है और जो फैट वगैरह होती है, वो 6 महीने के बाद ही डेवलप होना शुरू होती है। तो 6 महीने के बाद फिर बेबी का वेट सही पता चलता है कि किस तरह से बेबी ग्रो कर रहा है वज़न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। तो घर में आप कैसे अंदाज़ा लगा सकती हैं, अगर आपकी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है, पहले आपको हमल हुआ था, तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि पहली प्रेगनेंसी के अंदर कौन से मंथ के अंदर आपका बेबी बम्प कितना था, आपके पेट का जो उभार है वो कितना था। उसके अकॉर्डिंग इस प्रेगनेंसी का आप कंपैरिजन कर सकती हैं। ये आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है, तो आपके इर्द गिर्द जो एक्सपीरियंस्ड ख़वातीन हैं, आपकी जो सास हैं, घर वाले हैं, जो बाकी लोग हैं, वो आपको कुछ ना कुछ हिंट इसके बारे में दे सकते हैं। तशख़ीस के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब डॉक्टर आपका क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे और साथ में आपका एक अल्ट्रासाउंड करेंगे, जिसके अंदर पता चल जाएगा कि अकॉर्डिंग टू मंथ्स आपके बेबी का वज़न और बेबी की ग्रोथ ठीक है या नहीं। अब बाज़ ख़वातीन के अंदर बेबी की ग्रोथ कम हो जाती है या रुक जाती है, ऐसा होता क्यों है? तो पहली चीज़ तो ये है कि बाज़ पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, बाज़ कपल्स के जो बेबीज़ हैं, वो जेनेटिकली उनकी बिल्ड स्मॉल होती है। अगर पेरेंट्स उनकी फ़िज़ीक कम है, तो डेफ़िनेटली बेबी की भी फ़िज़ीक कम होगी, बेबी की ग्रोथ उसके अकॉर्डिंग थोड़ी ही नज़र आएगी। तो ये इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। अगर अल्ट्रासाउंड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बेबी को ठीक है, तो आगे चल के उसकी ग्रोथ भी ठीक रहेगी। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पे होती है वो है मदर की डाइट। अगर जो हामला खातून है वो सही तरह से प्रॉपर डाइट नहीं ले रही हैं, किसी भी मसले की वजह से, सोशल प्रॉब्लम भी हो सकता है, डोमेस्टिक भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, तो हमल के दौरान प्रॉपर डाइट लेना ज़रूरी है। अगर आप नहीं सही तरह से डाइट लेती हैं तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है आपके बेबी की। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे होती है जी, बाज़ ख़वातीन को एक आदत होती है, हैबिट होती है नॉन एडिबल जो चीज़ें हैं उनको खाने की। ऐसी चीज़ें जो रूटीन में नहीं खाते वो खाती हैं, जिसको पाइका बोला जाता है इस हैबिट को। और ये हमल के दौरान ज़्यादा ख़वातीन के अंदर होती है कि वो सीमट खाने लग जाती हैं, रेत, गाची, कोयला, मट्टी वगैरह। और ये चीज़ें जब आप खाते हो तो आपके मैदे के अंदर एक एबनॉर्मल कोटिंग हो जाती है, भूख आपको कम लगने लगती है, पेट आपका फूला रहता है, हाजमा आपका ख़राब हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, खून की कमी आपको हो जाती है। और ये जो खून की कमी होती है, आपका HB लेवल ड्रॉप होता है,
और हीमोग्लोबिन का काम होता है कि वो ऑक्सीजन पहुंचाए आपके बच्चे तक। जब बच्चे तक ऑक्सीजन और खून की सप्लाई और फूड की सप्लाई नहीं जाएगी तो बच्चे की ग्रोथ डेफिनेटली रुक जाएगी या कम हो जाएगी। तो पाइका की जिन ख़वातीन को आदत है उसके लिए बेस्ट ये है कि वो जो कैल्शियम की च्यूएबल गोलियां होती हैं वो आप जब आपको क्रेविंग होती है चबा के खा लें तो कुछ ना कुछ क्रेविंग उससे कम होगी। अब चौथी चीज़ यहाँ पे है जी अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर। हमल के दौरान अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है लेकिन आपने उसको कंट्रोल कर रखा है, आप उसकी दवाई भी खाती हैं, आप चेक भी करती रहती हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं है आपके बेबी की ग्रोथ के लिए। आपके बेबी की ग्रोथ ठीक चलेगी। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, कोई कंट्रोल भी नहीं है, आप कोई मेडिसिन भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इवन के चेक भी नहीं करती, तब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपके बेबी को ऑक्सीजन की सप्लाई और फूड की सप्लाई कम जाती है और साथ ही उसकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। तो आइडियली जो ख़वातीन हामला होती हैं उनको अपने घर के अंदर एक अपरेटस बीपी चेक करने वाला लाजमी रखना चाहिए। एक बार दिन के अंदर शाम को अपना ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करें। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेस। अगर आपको टेंशन है, किसी भी वजह से स्ट्रेस है प्रेगनेंसी के दौरान, स्ट्रेस क्या करता है आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देता है और कोर्टिसोल का लेवल जब बढ़ता है आपकी शरीयानें तंग हो जाती हैं, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई और ब्लड का फ़्लो कम हो जाता है। तो कोशिश करें कि स्ट्रेस को मैनेज करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे शुगर है। हमल के दौरान अगर ख़वातीन को शुगर हो जाती है तो ये भी बेबी की ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। अगरचे शुगर के दौरान बच्चे की ग्रोथ और वज़न ज़्यादा होता है अक्सर, लेकिन बाज़ केसेस के अंदर बच्चे की ग्रोथ कम भी हो जाती है, रुक भी जाती है। तो इसलिए अपने डॉक्टर के साथ मिलकर डॉक्टर को चेकअप करवाना और रेगुलर चेकअप करवाना और डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है ताकि आपका बेबी और आपकी प्रेगनेंसी सेफ़ एंड साउंड हो और हेल्दी बेबी आप डिलीवर कर पाएँ। अब यहाँ पे फाइनली अगर आपके बेबी की ग्रोथ आपने मॉनिटर की, प्रेगनेंसी के दौरान थ्रू आउट कम रह रही है या प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो आपने एक डिसीजन भी पहले ही ले लेना है कि एंड के ऊपर जब आपका मोड ऑफ डिलीवरी आपने डिसाइड कर लेना है कि आपकी डिलीवरी कहाँ पे होगी, जहाँ पे कोई सी सेक्शन एमरजेंसी की सहूलत भी मौजूद हो और अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट वहाँ पे अवेलेबल हों। क्योंकि अगर आपके बेबी की ग्रोथ ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है, ग्रोथ कम है और नॉर्मल डिलीवरी के दौरान लेबर पेन प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, उस दौरान में बेबी आपका अगर खुदा न खास्ता डिस्ट्रेस में चला जाता है, मेकोनियम पास कर सकता है, तो खुदा न खास्ता बेबी लॉस भी आपका हो सकता है। सी सेक्शन की तरफ भी फिर इमरजेंसी जाना पड़ता है। तो इसलिए अगर बेबी की ग्रोथ ऑलरेडी कम है, कंप्रोमाइज्ड है, तो फाइनली अपने डॉक्टर से मशवरा करके मोड ऑफ डिलीवरी भी डिसाइड कर लें और कौन से सेंटर के अंदर आपने डिलीवरी करवानी है जहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हों बेबी को भी मैनेज करने की, सी सेक्शन भी करने की, वो भी आपने अर्ली डिसाइड कर लेना है। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।